ટેસ્ટ આમાં તો ચાલે યાર अच्छा नया करवा देंगे भाई एक मिनट अब हमारे बीच में हमारी एक बेटी पढ़ी लिखी जो सदैव संघर्ष में रही, चाहे मनरेगा में पेंशन की फौजियों की बात थी। आज भी जब किसानों का 20 तारीख को जब आपका धरना था, उस वक्त भी तकरीबन हर महीने पे वो गई और उसके दिल में एक लालसा है कि मैं एक किसान की बेटी होने के नाते दायित्व उसका अनेक औलाद का फर्ज बनता है अपने पैतृक धंधा करने वाले माता पिता बुजुर्गों का सम्मान या दुख तकलीफ में उनकी बात में शामिल होना। तो मैं अब मनीषा गोयल से अनुरोध करूंगा, ये बिटिया महेश सिंह की बहू है, इस 24 किसान है, मैं इससे अनुरोध करूंगा वो आकर के अपने विचार रखे। मनीषा गोयल। भाई गलती होगी सुदेश नाम, सुदेश गोयल। सबसे पहले यहाँ आए हमारे सभी बुजुर्ग और हमारी माताओं बहनों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम, और जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनको भी मैं सत नमन करती हूँ। आपका जो हौसला है इसको कमजोर न पड़ने दें। इस अपने हौसले के आगे हमें खट्टर से काल को झुकाना है और एक रोज झुकते रहेगी। किसानों को जो उन्होंने तकलीफें दी हैं, किसानों के ऊपर जो काले कानून लाई है मोदी सरकार, आपकी कुर्सी गिरेगी या ये कानून वापिस होंगे। दो ही रास्ते हैं इसके, या तो अपने काले कानून वापिस लो या कुर्सी छोड़ दो। अपना लग आप सबने बलराज कुंडू साहब का साथ देना है और अपने हकों की आवाज उठानी है। इतने सालों से हमारे किसान भाइयों को हमेशा जब इलेक्शन आते हैं तो घरों में जाते हैं, उनके पैरों में हाथ लगाते हैं नेता, और जैसे ही उनको कुर्सी मिलती है किसानों की दुख तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं है। तो मैं यही कहूंगी कि किसान जाग चुका है, किसान के बच्चे जाग चुके हैं। तो अभी सरकारें कान खोल के सुन लें। अभी आप जो चुपड़ी चिकनी बातें करते हैं उनमें किसान फंसने वाला नहीं है। जो कहते हैं कि वो किसान हितैषी हैं, जो कहते हैं हमारे कुछ लोग जो बीजेपी में बैठे हुए हैं और बोलते हैं कि उनके अंदर सर छोटू राम का खून दौड़ रहा है, अरे धिक्कार है ऐसे लोगों पे। जब किसान सड़कों में बैठे हुए हैं, किसान के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा था, तब कहाँ गया था उनका खून? तब उनका खून नहीं खोला जब अपने भाई बहनों को पिटते देख रहे थे वो। अगर वो लोग आपके गांव में आते तो मेरी माताओं बहनों आप तैयार हो जाओ। ऐसे नेताओं को हमने अपने गांव में नहीं घुसने देना है। हमारे गांव में हम उसी को घुसने देंगे जो हमारी बातें सुनेगा, जो हमारे हक की आवाज उठाएगा, जो हमें न्याय देगा। मेरी माताओं बहनों को मैं यही कहना चाहूंगी, मैं कई जगह अपने किसान आंदोलन चल रहे थे वहां पे गई, बहुत सी जगह ऐसा हुआ कि पूरे किसान भाई थे वहां पे, माता बहनें कोई भी नहीं थी। 20 तारीख को हमने यहाँ बास में रोड जाम किया था, मैं सिर्फ अकेली महिला थी वहां पे। जब रोड जाम किया पूरी अकेली महिला थी, पूरे किसान रोड पे भरे हुए थे। मैं सोच रही थी कि खेतों में तो हमारी बहनें पुरुषों से बढ़ चढ़ कर काम करती हैं, जब आंदोलन में जाने की बात आती तो हमारी बहनें घरों में क्यों रह जाती हैं? क्या आपको रोकते हैं क्या आपका घर वाला आने से? मेरी बहनों में पूछना चाहती हूँ कि आपको आंदोलन में आने से क्या आपके परिवार के लोग रोकते हैं? नहीं रोकते ना, तो फिर आप साथ क्यों नहीं दे रहे? घर चलाने में आप साथ दे रहे हो, खेत में काम करने में साथ दे रहे हो, तो जब हक की आवाज उठाने की बात आती है तो अकेले किसान भाई क्यों लाठी उठाने जाए पुलिस से? तब भी तो आप साथ आओ। नहीं डरेंगे हम पुलिस की लाठियों से। मैं तो पिछले 5 साल से जंतर मंतर में बैठी हुई हूँ मेरी बहनों। सैनिकों का जो
प्रधानमंत्री जी ने 3 बार तो लाल किले से बोल चुके कि मैंने सैनिकों को उनका हक दे दिया। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। आज तक हमारे सैनिकों को उनका हक नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अभी 1 अक्टूबर को हमारी सुनवाई थी, अभी अगली तारीख 28 अक्टूबर की है। तो मेरी बहनों, कई बार पुलिस ने हमें घसीटा, डंडे भी मारे, 3 बार घसीट के 5-5 घंटे में थाने में भी बिठा के रखा। लेकिन किसान की बेटी हूँ और एक सैनिक की पत्नी हूँ, पुलिस के डंडों से डरने वाली नहीं हूँ। और आज मैं दिल्ली से यहाँ बलराज कुंड साहब का साथ देने इसलिए आई हूँ। अभी जो बलराज कुंड में मैंने देखा कि एक सच्चा इंसान जो लीडर हो गए सरकार से सवाल जवाब करता है। धन्य है वो माँ जिन्होंने बलराज कुंड जैसे बेटे को जन्म दिया। अरे हमारे इतने सारे विधायक हैं, वो सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। मेरी बहनों जब वोट मांगने आते हैं, उनके दिल में हमारे लिए, आपके लिए कोई प्यार, कोई इज्जत नहीं है। अगर वो सच में हमारे हितैषी होते, सच में माताओं बहनों की इज्जत करते, तो आज सारे के सारे विधायक यहाँ बैठे होते। तो मैं यही कहूंगी कि किसानों का हक जब जिसने छीनने की कोशिश की है, किसानों पे अत्याचार बढ़ाया है, तो उसकी तो कुर्सी जरूर जानी है। और खट्टर साहब जब तक आपकी घाट खड़ी ना कर दें, किसान चैन से बैठने वाला नहीं है। और जो बड़ौदा में अभी चुनाव होने वाला है, मेरी माताओं बहनों, अगर कोई बड़ौदा का भाई बहन मेरी आवाज सुन रहा है, मैं यही कहना चाहूंगी मेरे भाइयों, किसी भी पार्टी को वोट दे देना, बस खट्टर की घाट खड़ी कर देना। खट्टर की घाट खड़ी देकर देना, दिल को चैन मिलेगा। क्योंकि इसने पीपड़ी में जो सैनिक हमारे किसानों का लहू बहाया है, वो चीज हम भूले नहीं है। कैसे डंडे मार रहे थे हमारे 80-80 साल के किसानों पे, नहीं भूलेंगे हम वो तकलीफें। जिस दिन इसकी घाट खड़ी होगी खट्टर की, तब हमारे दिल को चैन मिलेगा। कोई जीते कोई हारे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर बीजेपी को जरूर हराना है। बीजेपी को जरूर हराना है। इसने हमारे हरियाणा का जो सत्यानाश कर दिया 6 साल में। अरे यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता था, तो इसने जाति के नाम पे कितना नुकसान किया। आज भी हमारी बहनों के बेटे जेल में सड़ रहे हैं। कितने हमारे जवान बच्चों ने शहादत दी है। कितनी बार इन्होंने कितना अन्याय किया है देश की जनता के साथ। अरे ये तो हरियाणा का मुझे लगता भी नहीं है खट्टर। जिसने जब मुख्यमंत्री बनाना, मुझे बहुत दुख हुआ था, मानने को दिल तैयार नहीं था कि ये आदमी हरियाणा का मुख्यमंत्री हो सकता है। नहीं, कभी नहीं माना था। लेकिन मैंने सोचा चलो कर्म अच्छे करेगा तो इंसान कर्मों से पहचाना जाता है। लेकिन इसके कर्म तो इतने बुरे हैं। सिर्फ और सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। कुछ दिन पहले अभी हमारे यूपी में देखो हाथरस में क्या हुआ। अरे किसको इजाजत दी थी पुलिस ने अभी किसी की बेटी का दाह संस्कार जबरदस्ती करे जाके? क्या वो बेटी को उगलवाती थी? तो रात को 2:30 बजे इन्होंने जाके उसको दाह संस्कार किया परिवार की मर्जी के खिलाफ। हिंदुत्व की बात करते हैं योगी जी। अरे धिक्कार है तुम्हें हिंदू होने पर। योगी जी आपको इतना भी नहीं पता कि हिंदू सूरज ढलने के बाद दाह संस्कार नहीं करता। नहीं है हमारी बेटियां बिल्कुल भी सेफ। कोई भी राज्य हो, देश का कोई भी कोना हो, हमारी बहू बेटियां बिल्कुल सेफ नहीं है। कहने को तो है कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। अरे बहुत फर्क है। आज भी हमारी बेटियां घर में भी सुरक्षित नहीं है, बाहर भी सुरक्षित नहीं है। बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। अब समझ में आया कि पहले की जो दादी ताई कहती थी कि बेटी नहीं होनी चाहिए, शायद वो इसी डर के कारण बेटियां नहीं मांगती थी। लेकिन हम आगे, मैं माताओं बहनों से यही कहना चाहूंगी कि माताएं अपनी बेटियों को बड़ी शिक्षा देती है कि बेटी अगर बाहर जा रहे हो तो ढंग के कपड़े पहनो, अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाओ, किसी से ज्यादा बातें ना करो। मेरी माताओं बहनों बेटों को भी यही शिक्षा दो। जब आपका बेटा घर से बाहर जाता है तो उसको कहो कि किसी की बहन बेटी की तरफ बुरी नजर से ना देखे।
अगर आज वो किसी की बेटी को बुरी नजर से देखेगा, कल कोई और उसकी बहन को भी देखेगा। हम माताएं हैं, अपने परिवार को शुरुआत से समझाना शुरू करेंगे कि बेटा किसी बहन की तरफ बुरी नजर से नहीं देखना। सरकार क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। हमें अपने खानदान को, अपने समाज को, और माताएं बहनें, आपका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर हम अपने